इस्लामी तालीमात के मुताबिक साली यानी बीवी की बहन से हमबिस्तरी सिर्फ इसी सूरत में जायज़ हो सकती है जब शरई तौर पर इससे निकाह किया जाए। लेकिन यहाँ एक बुनियादी शर्त यह है कि जब तक बीवी निकाह में मौजूद है इस वक्त तक इसकी बहन से निकाह करना हराम है। साली से निकाह कब जायज़ हो सकता है? साली से निकाह और हमबिस्तरी सिर्फ दर्ज झैल हालात में जायज़ हो सकती है। 1. अगर बीवी का इंतकाल हो जाए। अगर कोई शख्स अपनी बीवी के इंतकाल के बाद उसकी बहन यानी साली से निकाह करे तो इसके बाद उनके दरमियान इज़दिवाजी ताल्लुक़ जायज़ होगा। 2. अगर तलाक हो जाए और इद्दत मुकम्मल हो जाए। अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे और उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाए तो वो इसकी बहन से निकाह कर सकता है। इसके बाद साली से हमबिस्तरी जायज़ होगी। 3. अगर निकाह के बगैर कोई ताल्लुक़ कायम हो जाए तो ये ज़िना होगा। अगर कोई शख्स साली से बगैर निकाह के ताल्लुक़ कायम करता है तो ये सख्त गुनाह ज़िना है जो इस्लाम में हराम और काबिल सज़ा जुर्म है। इस्लामी अहकाम की रोशनी में साली के साथ ताल्लुक़। साली से निकाह एक वक्त में नहीं हो सकता। कुरान में सूरा अल-निसा आयत 23 में वाज़े किया गया है कि एक शख्स बैक वक्त 2 बहनों से निकाह नहीं कर सकता। ख़ानदानी ताल्लुकात और शरई पर्दा साली बहनोई शौहर के लिए गैर मुहर्रम होती है, इसलिए इस्लामी पर्दे के उसूलों को लाज़मी अपनाना ज़रूरी है। नतीजा साली से हमबिस्तरी का वाहिद जायज़ तरीक़ा यह है कि बीवी निकाह में ना हो और इद्दत मुकम्मल होने के बाद शरई निकाह कर लिया जाए। इसके अलावा किसी भी तरह का जिस्मानी ताल्लुक़ हराम और गुनाह है।